Welcome to Smart Classes. This is Pooja Sharma. Today we are going to read the 16th chapter of Olympiad English. Its comprehension, prose, and poetry. Let's read the learning objectives first. Learning objectives. This lesson will help you to understand the idea of comprehension. ये lesson आपको help करेगी comprehension के ideas को समझने में. This lesson will help you to answer various questions based on the given passage. ये lesson आपको help करेगी उन सवालों के जवाब देने में जो सवाल आपको पैसेज के द्वारा पूछे गए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये WH फैमिली है. इनसे सवाल पूछे जाते हैं. इनसे सवालों की शुरुआत होती है. वेयर, हाउ, वाई, व्हाट, हु, व्हेन. इन शब्दों से आपको देखने को मिलेगा कि सवाल की शुरुआत हुई है. थिंक. Always have a look at all the options carefully before choosing an answer. हाँ, आप किसी भी एक आंसर पे टिक लगाने से पहले सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लें, फिर किसी एक पर टिक लगाएं. जल्दबाजी में आप किसी पर भी टिक ना लगाएं, वरना आपका आंसर गलत हो सकता है. क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू. कॉम्प्रीहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड. कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना. द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन ऑल्सो रिलेट्स टू द फैक्ट ऑफ बीइंग एबल टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज. हाँ, कॉम्प्रीहेंशन का ये भी मतलब होता है कि जो रिलेट टू द फैक्ट ऑफ बीइंग एबल टू द क्वेश्चन. हाँ, जो भी पैसेज से रिलेटेड जो भी सवाल आपसे पूछे गए हैं, उसका सवाल आप सही से तभी दे पाएंगे जब आप पैसेज को सही से समझ पाएंगे. तो आप उतने एबल होने चाहिए, इतना समझने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए. इट इज़ बेस्ड ऑन आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. ये अपनी एबिलिटी पर बेस्ड होता है कि हम कितना समझ पा रहे हैं. व्हाट इज़ रिटन इन द गिवन पैसेज. जो पैसेज में लिखा हुआ है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ लर्निंग. कॉम्प्रीहेंशन को पढ़कर समझना भी एक लर्निंग का पिलर है. द पैसेजेस कैन हैव एनी टॉपिक एज अ थीम. हाँ, थीम के एज अ थीम जो पैसेजेस है उसका कोई भी टॉपिक हो सकता है. कोई भी. अ सिंगल टॉपिक कैन बी प्रेजेंटेड इन द डिफरेंट वेज. एक सिंगल टॉपिक अलग अलग तरीके से आपको आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है. आफ्टर वी आर फैमिलियर विद बेसिक आइडिया ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. हम सब फैमिलियर है बेसिक कॉम्प्रीहेंशन के आइडियाज़. कॉम्प्रीहेंशन के बेसिक आइडियाज़ से हम सभी फैमिलियर है. वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. हम सवालों के जवाब दे पाएंगे. व्हेन, वेयर, हु, वाई, हाउ. इन सब सवालों के जवाब हम दे पाएंगे. कॉम्प्रीहेंशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पैसेज और अ पोम. जो कॉम्प्रीहेंशन है वो किसी पैसेज के फॉर्म में भी हो सकती है और किसी पोम या पोयम के फॉर्म में भी हो सकती है. वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट. एक बार अगर आप जब लिखे हुए चीज़ों को समझ लेंगे, इट इज़ नॉट वेरी टफ टू आंसर. फिर उसके बाद आपके लिए सवालों के जवाब देना मुश्किल नहीं होगा. नॉट टफ टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनी ऑफ देम. किसी भी सवाल का आंसर देना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा अगर आपने एक बार लिखे हुए पैसेज पोम को अच्छे से समझ लिया. By first grade, a child is expected to be able to read a large number of words with the help of sight reading. Sight reading is one of the strongest pillar of our reading capability at this stage. हाँ, फर्स्ट क्लास के बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उन्हीं आँखों से वो बड़े लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स को पढ़ सके. और देखकर पढ़ना एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है. ये रीडिंग कैपेबिलिटी पिलर ऑफ आर रीडिंग कैपेबिलिटी को अच्छा करता है. There are a few easy steps to be able to
answer the questions asked after a comprehension passage or a poem. They are as follow. यहाँ पर कुछ स्टेप्स है जो कि पैसेज और पोम के बाद कुछ सवाल को कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं आपके पास। पैसेज लिखा होता है, पोम लिखी होती है, उसके बाद कुछ आपसे सवाल पूछे जाते हैं उस बेस्ड ऑन पैसेज। तो उन सवालों के जवाब आप कैसे दे पाएँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैसे चूज़ कर पाएँ, कैसे समझ पाएँ, यहाँ उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको देख लीजिए। फर्स्ट रीड द पैसेज केयरफुली। पहले तो आपको पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज। आपको पैसेज को समझना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको सवाल सही से पढ़ना सो दैट यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड टू डू बिफोर यू बिगिन द आंसर। ताकि आप समझ सके कि आपसे क्या पूछा गया और आपको क्या जवाब देना है। स्ट्रेटजी, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड। आप श्योर हो जाए कि जो आपने पढ़ा है उसे आपने सही से समझा है। रीड द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट को पढ़ना है एंड देन आस्क योरसेल्फ। और अपने आप से पूछना है व्हाट इज़ इट मेनली अबाउट। ये किस पर बेस्ड है, ये किसके बारे में है। ऑल द आंसर्स आर नॉट इन द टेक्स्ट। सारे जो आंसर होंगे वो टेक्स्ट में लिखे हुए नहीं होंगे, बट देर इज़ इन्फॉर्मेशन टू गिव यू क्लूज़ टू थिंक अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होंगे जो आपको क्लूज़, कुछ आइडिया दे उसके बारे में सोचने के लिए। ऑलवेज हैव अ लुक एट द टाइटल ऑफ द पैसेज। हाँ, हमेशा ध्यान दें पैसेज के टाइटल पे। इट गिव्स अ गुड क्लू टू इट। वो बहुत अच्छा क्लू देता है सवाल के आंसर देने के लिए। एंड इफ़ देयर इज़ अ पिक्चर गिवन। और अगर आपके पास पिक्चर दी हुई है तो यू मस्ट लुक एट द पिक्चर केयरफुली। आपको पिक्चर को ध्यान से देखना चाहिए। इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट द पैसेज। वो भी क्लू या आइडिया देता है पैसेज से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं फाउंडेशन। चिल्ड्रन मस्ट बी फैमिलियर विद द वेरियस कॉन्सेप्ट एंड रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। चिल्ड्रन ज़रूर फैमिलियर होने चाहिए लैंग्वेज के कंसेप्ट और रूल्स से, जो भी बहुत दिए होते हैं। लैंग्वेज स्किल्स। चिल्ड्रन मस्ट बी फैमिलियर विद द लैंग्वेज सो दैट दे डू नॉट गेट स्टक ऑट एनी वर्ड। हाँ, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चा है, वो ज़रूर फैमिलियर होना चाहिए लैंग्वेज से, ताकि वो किसी शब्द को समझने या किसी शब्द को समझने में उसको परेशानी ना हो। MCQ क्वेश्चंस। यहाँ पर एक पैसेज को हम करते हैं। चलिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर्स देने हैं। सुनील वॉज अ डॉक्टर। सुनील एक डॉक्टर था। ही गोज़ टू द हॉस्पिटल डेली टू सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। वो रोज़ हॉस्पिटल जाया करता था बीमार मरीजों को देखने के लिए। संडेज वर द लास्ट डेज दैट ही डिड नॉट गो टू द हॉस्पिटल। संडेज जो था वो लास्ट दिन था जिस दिन वो हॉस्पिटल नहीं गया था। ही यूज टू स्टे एट होम एंड प्ले विद हिज 2 चिल्ड्रन, आलिया एंड अमन, एंड देयर पेट डॉग स्कूबी। वो घर पर ठहरा और अपने बच्चों के साथ खेला। और बच्चों के साथ उसके 2 बच्चे थे, आलिया थी और एक अमन था, और उसका एक पेट डॉग भी था जिसका नाम था स्कूबी। टुडे वॉज अ संडे। हाँ, आज संडे था। एवरीबडी इन द फैमिली गॉट अप लेट। सब देर से उठे थे। दे हैड देयर ब्रेकफास्ट एंड वर प्लानिंग टू गो फार। उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और प्लान किया कि हम कहीं जाएंगे। एन आउटिंग समवेयर, कहीं घूमने के लिए। डॉक्टर सुनील डिसाइडेड टू गो टू द नियर बाय पार्क। डॉक्टर सुनील ने डिसाइड किया कि हम पास के किसी पार्क में जाएंगे एंड प्ले देयर, हम खेलेंगे वहाँ। दे ऑल गॉट रेडी एंड वेंट आउट टू द पार्क। वो सब तैयार हुए और सब पार्क में चले गए। द पार्क हैड अ लिटिल पॉन्ड। पार्क में एक छोटा तालाब था। द पॉन्ड वॉज ब्लूमिंग विद लोटसेस। हाँ, उस पॉन्ड में बहुत सारे कमल के फूल थे। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सी द लोटस फ्लावर। जो बच्चे थे बहुत खुश हुए लोटस के फ्लावर को देख के। अब आपको कॉम्प्रिहेंशन, आपने पैसेज पढ़ लिया, अब इसके आंसर्स देते हैं। व्हाट डज डॉक्टर स्टैंड फॉर। डॉक्टर क्या काम करते थे।
तो डॉक्टर जो थे वो डॉक्टर स्टैंड ओ नो हाँ, डॉक्टर स्टैंड फॉर, डॉक्टर किसके लिए स्टैंड होता है? एक डॉक्टर के लिए। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड डॉक्टर सुनील हैव, सुनील के पास कितने चिल्ड्रन, जो डॉक्टर सुनील थे उनके पास कितने बच्चे थे? दो चिल्ड्रन थे उनके साथ वो खेला करते थे। वेयर डिड दे गो फॉर एन आउटिंग, वो बाहर कहाँ घूमने गए थे? वो गए थे टू द नियर बाय पार्क, पास के किसी पार्क में। वॉट डिड दे सी इन द पार्क, उन्होंने पार्क में क्या देखा? लोटस फ्लावर देखा। हु वॉज स्कूबी, स्कूबी कौन था? तो स्कूबी एक पैट डॉग था, डॉक्टर सुनील्स पैट डॉग। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।